बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपना कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज न चाहते हुए भी कौमी असम्बली में अदा किए जाने वाला ख्वाजा आसिफ का एक जुमला मैं दोहराने पर मजबूर हूँ कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन लगता है कि पीटीआई की क़यादत के पास ना शर्म है ना हया है। यानी हैरत की बात यह है कि पीटीआई आज तक अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने मदाहों को अंधेरे में रखा हुआ है और जबान पर कुछ है, अंदर कुछ है, सियासत कोई है तो बयानिया कोई है। अब इंतहाई जो है वो अफसोस की बात है कि मैंने जैसे कि पहले भी प्रोग्राम में याद आपको कहा था कि हुकूमत के खात्मे के बाद जो है वो एक साइफर लहरा के, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि अमरीकी साजिश की वजह से उनकी हुकूमत गिरी है, और फिर गिरी तो ऐसी गिरी कि खुद इमरान खान भी अमेरिका के कदमों पे अब गिर चुके हैं। नाजरीन, याद होगा कि कुछ दिन पहले, बल्कि परसों, मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि अमेरिका ने इमरान खान ने अमेरिका से इक़्तिदार की भीख मांग ली है। तो नाजरीन, आज सिचुएशन जो उस दिन पैदा हुई थी, आज सिचुएशन में और थोड़ी सी डेवलपमेंट आई है, और जो है वो साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉबिन राफेल ने आज दोपहर को बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की है। 2:15 बजे ये मुलाकात हुई और इसमें सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम भी मौजूद थे। अब सवाल हमने ये पूछना है यहाँ पे कि बंद कमरों की सियासत कहाँ हो रही है, या बंद कमरों की सियासत क्या बयानिया बनाने वाले अब ज़रा खुद बता दें कि बंद कमरे कहाँ हैं और कहाँ पे कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों मैंने गुज़िश्ता रोज़, बल्कि 8 सितंबर को पीटीआई के इंतहाई अहम रहनुमा अपना फवाद चौधरी ने मुतवातिर रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो अमरीकी सफारत खाने की तरफ से उनकी रिक्वेस्ट कबूल किए जाने के बाद अमरीकी जो सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनसे तकरीबन 2.5-2 घंटे तक मुलाकात की। अब इन मुलाकातों में क्या हुआ? क्या वो अमेरिका को कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट? क्या अमेरिका को कह रहे थे कि आपने हमारी हुकूमत गिराई और हम आपके सफारत खाने में आपकी जो है वो मजम्मत करने आए हैं इस अमल की? या फिर क्या अमेरिका, जो इमरान खान को ये पता था कि रॉबिन राफेल जो हैं वो बेसिकली लॉबिस्ट हैं और CIA की जो है वो एनालिस्ट हैं, तो इमरान खान को सारा पता है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के अमरीकियों से बढ़ते ताल्लुकात, जैसा कि शीरी मज़ारी की मुलाकात की अलग से बाज़गश्त गूंज रही है, और डोनाल्ड ब्लूम से जिस तरह पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तफसीली मुलाकात की और वहीं से ही वीडियो कॉल के ज़रिए डोनाल्ड ब्लूम की इमरान खान से बातचीत तक करवाई गई, तो ये क्या है? आप अपने कारकुनों को धोखा क्यों दे रहे हैं? क्या अब इनको नहीं कह सकते थे कि एब्सोल्युटली नॉट? क्या अब इनको नहीं बोल सकते थे कि आपकी हुकूमत ने मेरी हुकूमत गिराई? क्योंकि आपका बयानिया किसी हद तक तो दुरुस्त साबित हो। आप किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को, अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को, या उनको जो आप पे अंधा एतकाद करते हैं, अंधा यकीन रखते हैं? हम जब आपके खिलाफ वीलॉग करते हैं तो हमें लानती, बेगैरत और पता नहीं किस तरह की आपके वर्कर्स गालियां देते हैं, पर हमें पता है, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि यही आपने उनकी तरबियत की है, तो उनकी ज़बान में इस्लाह तो हो ही नहीं सकती। उनसे इस्लाह की या तामीरी तनकीद की तवक्को रखना ही बेवकूफ़ी है। तो बहरहाल नाजरीन, आप सबको मुबारक हो कि जो है वो पीटीआई के, यानी इमरान खान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं और ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इमरान खान गिरफ्तारी से इस हद तक खौफजदा हैं या नाअहली से इस हद तक डरे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको निजात मिल जाए, किसी तरीके से उनको फरार का रास्ता मिल जाए, किसी तरीके से उनका कोई पेचअप हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि इमरान खान के नंबर्स ब्लॉक हो चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर्स ब्लॉक हो चुके हैं, और इमरान खान से किसी भी सतह पर कोई भी मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे।
تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب ہر چیز ختم ہو چکی ہے عمران خان کی، تو اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت جس طرح ایک پاگل جنونی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت ہے، اور سنگین کرپشن کے کیسز جو فرح گوگی کے خلاف تھے وہ تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کو ٹاسک جو دیا گیا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اینٹی کرپشن کے حکام تک کا تبادلہ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے رانا ثناء اللہ، ان کی اہلیہ خواجہ آصف، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے بچے یا نون لیگ کی جتنی قیادت موجود ہے، نہ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی مقدمات بنائے تھے، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے جس طرح سختی سے کہا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو تو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے۔ اب ایک صوبائی وزیر داخلہ یہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ اگر وفاقی وزیر داخلہ بغیر حفاظتی ضمانت کے لاہور پہنچے یا پنجاب کے کسی بھی شہر میں پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کتنی جو ہے وہ عجیب اور مضحکہ خیز باتیں ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 12 سپٹمبر کو جو ہے وہ عمران خان کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہونے والی ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک شوکاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پیمرا کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے، اس میں عمران خان نے حالیہ دنوں میں جتنی بھی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باتیں کی ہیں یا ان کو گالم گلوچ کی ہے یا جو بیہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان تمام چیزوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ پہلے گرفتاری اب کس کی ممکن ہے؟ یا تو عمران پہلے گرفتار ہو رہے ہیں یا تو پھر کوئی بہت بڑا گند ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پنجاب حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب پنجاب حکومت کے پاس ویسے ہی وقت نہیں بچا ہے، تو اس لیے یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کو دباؤ میں لا کر ان کو پنجاب حکومت کے خاتمے سے دستبردار کروایا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے طے پا چکا کہ پنجاب حکومت اب صرف چند دنوں کی مہمان ہے، اور یہ بڑا عجیب تماشا ہوگا کہ جب مونس الہی اور پرویز الہی کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا پڑے گا جس مرحلے سے آج وہ رانا ثناء اللہ کو، خواجہ آصف کو، ان کی بیوی، بچوں کو، اہل خانہ کو کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔